अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी, यानी कि चप्पन कद्दू भी इसे कहते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आए आपको भी बताते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। टिंडा मसाला जो है बहुत ही मज़े का बना है, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को रख दी है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ ऑयल जो है ये तकरीबन 1 कप है, थोड़ा सा कम है। सबसे पहले हम करेंगे प्याज फ्राई करेंगे। ये प्याज डाल देता हूँ कटे हुए। प्याज फ्राई हो रहे हैं, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। जी नाज़रीन, प्याज जो है देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब मैं डालता हूँ इसमें अब अदरक और लहसुन कुटी हुई। ये 2 खाने वाले चम्मच मैंने डाले इसमें अदरक और लहसुन कूटा हुआ। अब इसको फ्राई करते हैं थोड़ी देर। ये अदरक लहसुन फ्राई हो गया। थोड़ा सा मैं इसको पानी लगाता हूँ। इस तरीके से ये कि जो प्याज हैं वो कलर छोड़ देते हैं अपना, और हल्का सा कलर हो जाता है और टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें मसाला डालता हूँ। ये ½ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, ½ टी स्पून है अपना सूखा मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही नमक। ये 3 अदर कटे हुए टमाटर बारीक काट मैंने जी डाल दी इसमें। एक टीस्पून साबुत ज़ीरा ये डाल देता हूँ इसमें। इसकी थोड़ी सी देर भुनाई करते हैं। ये 2 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है। अब ये डाल देता हूँ। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसकी भुनाई करते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा और लगाते हैं। इस तरीके से भुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। जब भी मसाला आपने बनाना है तो उसकी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जी नाज़रीन, इसको 4 से 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। ये मसाला जो भून गया बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालता हूँ ये जो मैंने टिंडियाँ काटी हुई थी, यानी टिंडी वाले कद्दू जो होते हैं छोटे, ये डाल देता हूँ। अब इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको तरीके से। ये नाज़रीन थोड़ा सा ये भुन गए हैं। अब मैं करता हूँ कि इनको चूल्हा थोड़ा स्लो कर देता हूँ और इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। ये ले, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। हल्की आंच पे अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखेंगे इसको। जी नाज़रीन, ये देखें इसको 5-6 मिनट हो गए हल्की आग पे पक रहे हैं। इस तरीके से इसको भुनने देंगे हल्की हल्की आग पे। 1-2 दफ़ा इसको चम्मच के साथ हिला देंगे
और इसको भुनने के लिए छोड़ देते हैं। ये स्लो आग पे भूनते रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। तो मज़ीद ढकना लगा के बंद कर देते हैं। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से ये देखें जी, सालन हमारा तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसको तकरीबन 30-40 मिनट हो गए, बिल्कुल स्लो आग पे मैंने इसको पकाया है। इसने ऑयल जो है अलग होना शुरू हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी किस्म का ये सालन तैयार है। अब हम इसमें फ़ाइनल करते हैं जी। इसमें हम डालेंगे, इस तरीके से आपने सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी काट लेनी है, ये डाल दें और इसको थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म का। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की रेसिपी जो है सालन बनाने की पसंद आई होगी, तो आप भी घर में ट्राई करेंगे। जिन हज़रात को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो दूसरे दोस्तों को शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।